क्या प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेज मना है? क्या प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी वैसे ही टोन अप हो सकती है? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज क्या है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? मेंस्ट्रुअल पेन के लिए सिर्फ एनाल्जेसिया ही या सिर्फ पेन किलर्स ही लिए जा सकते हैं? आज का पॉडकास्ट उन सब लोगों के बारे में है जो हाउसवाइफ्स हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट हैं या फिर मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू इन शी केयर बाय डॉक्टर सालिहा। आज हमारे साथ डॉक्टर इजाज़ दानिश हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर इजाज़ DPT AEMC, MSPT न्यूरोलॉजी और ये MD हैं लाहौर स्पाइन केयर के। डॉक्टर इजाज़ बैठते हैं फातिमा होप सेंटर टाउनशिप में, MH मेमोरियल हॉस्पिटल में और रिहैब केयर DH फेज़ 6 में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मैम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र मैम, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू मैम। और आज हमने आपको बुलाया है जो गायनी का और फिजियोथेरेपी का आपस में कनेक्शन है उसके बारे में जानने के लिए। पहले तो आप ये बताएं कि आपको क्या इंस्पायर किया कि आप गायनेकोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट बने? अलैकुम मैम, हमारे फिजियोथेरेपी के अंदर ये एक वो डिसिप्लिन है जो मोस्टली इग्नोर किया जाता आ रहा है। वुमेन हेल्थ को लेके हमारी मोस्टली ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने फीमेल गायनेकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को बता नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि उस पर एक एविडेंस बेस्ड लिटरेचर मौजूद है जो उनके डिफरेंट पेल्विक फ्लोर के प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है विदाउट किसी मेडिसिन, विदाउट किसी सर्जरी के हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो फीमेल्स हैं, यंगस्टर हैं जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डिस्मेनोरिया है, पेल्विक पेन है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के पेन्स हैं, उनको हम एक्सरसाइज के साथ, पेल्विक कंट्रोल के साथ हम उसको बेहतर कर सकते हैं। और विद इन टाइम इसमें ये कि 1 से 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसमें फीमेल्स अपने ये सारे प्रॉब्लम्स उनके मैक्सिमम हद तक ठीक हो जाते हैं। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि गायनी के कौन से ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको भी रूटीन में देखने में आते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है आजकल जो वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा है। और ये कि ये ऐसा प्रॉब्लम है जिससे फीमेल्स अपने सोशल डिस्ट्रैक्शन इख्तियार कर लेती हैं। उनको हर वक्त ये ख़तरा होता है वही लीकेज ना हो जाए, किसी पार्टी में नहीं जा सकती, फंक्शन में नहीं जा सकती। इस तरह पेल्विक फ्लोर ऑर्गन प्रोलैप्स आ जाता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल पेन, ठीक है, और इंटरकोर्स के दरमियान जो पेन होते हैं, ठीक है, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। इस तरह मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिसमें हम इस बात कर सकते हैं। मेन इसमें जो होता है हमारे पेल्विक फ्लोर है जिसमें फीमेल्स की एक जो सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। अच्छा, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में पेशेंट्स यूजुअली एंटीनेटल में हमारे पास आती हैं, बैक पेन के साथ आती हैं और इस किस्म के मसाइल पोस्चर रिलेटेड होते हैं। तो किस हद तक ये एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी में हेल्प कर सकती है? इसमें मोस्टली जो ये पेन जो बैक पेन है या टेल बोन पेन है इसमें हो रही होती है, ये पोस्चर की वजह से आ रही होती है। एक पोस्चर, दूसरा जो बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। फीमेल का एक वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टमी वेट ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से जो बैक के मसल्स हैं, इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं, उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जब वो विद इन पैसे रख के कुछ मंथ्स चलते हैं उसमें मसल में पेन करते हैं, टाइट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिससे वो पेन कॉज करते हैं। इसमें पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम पोस्चर को बेहतर कर लें तो वो जो फीमेल्स हैं जिनके मसल वो टाइट हो रही थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स आ रही थी, वो नहीं होती, ठीक है। वो अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉयफुल वे में वो कंप्लीट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंटीनेटल पीरियड में हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज मना नहीं है? मना नहीं, इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसका ये कि प्रेगनेंसी पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँ, ठीक है, या जो बेबी उनका डेवलपमेंट हो रही है उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर होता है अगर ये करवा ली जाए साथ ही एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके जो आपको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज गाइड करते हैं, जिसमें स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेज है, पेल्विक शिफ्टिंग है, ठीक है, रिलैक्स्ड पोजीशंस हैं। हम पेशेंट्स को बताते हैं कि इस पोजीशन में बैठना कैसे है, सोना कैसे है, ठीक है, वॉक करनी है तो कैसे करनी है। इसमें थोड़ी सी मॉडिफाइड एक्सरसाइज होती हैं जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से डिफरेंट होती है। जी, अच्छा। और बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कोई फीमेल डिलीवरी के बाद आती हैं, फॉलोअप में आती हैं, वो पहला क्वेश्चन ये करती है कि हमारे एब्डोमेन रिलैक्स हो गया है, उसको हम कैसे टर्न अप कर सकते हैं, जैसे मम्मी टमी निकल आता है, और इसके अलावा पेल्विक फ्लोर वीकनेसेस, ये सब चीज़ें। जी, अच्छा डॉक्टर साली, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पेल्विक फ्लोर की वीकनेस है, दूसरा टाइटनेस। दोनों चीज़ें साथ साथ भी चल रही होती हैं और अलग अलग भी चल रही, डिफरेंट फेजेस में। इसमें पेल्विक फ्लोर टाइट हो जाता है, उसमें
एक प्रेशर फील होता है फीमेल्स को टमी के अंदर, पेल्विक फ्लोर के अंदर। उसके लिए रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं जो वो हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोकिंग मसाज आ जाते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आ जाती हैं, ठीक है। पेल्विक कंट्रोल ट्रेनिंग, एंड्योरेंस वो हम करवाते हैं। अगर वीकनेस आ गई है, उस वीकनेस के लिए फिर स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। उसमें कुछ जिम एक्टिविटीज़ भी हैं, जिम वाला हम यूज़ कराते हैं। इस तरह के हम कॉम्बिनेशन के साथ अकॉर्डिंग टू असेसमेंट हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम अगर गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जाते हैं, जैसे पेशेंट क्रॉनिक पेल्विक पेन की कंप्लेंट्स करती हैं, एंडोमेट्रियोटिक पेन आ जाती है, मेंस्ट्रुअल पेन आती है, डिस्मेनोरिया जिसको बोलते हैं, और पीआईडी की पेन्स होती हैं, इसमें फिजियोथेरेपी कैसे मदद कर सकती है? इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या बन रहा है, कि कौन सा मसल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं जिसमें पहले फ्लोर के मसल्स आ जाते हैं और रेंट्री ब्लडर के इश्यू मसल टाइट हो जाता है, ठीक है, जिससे जो रेंट्री इनकॉन्टिनेंस बाकी इस तरह के प्रॉब्लम डेवलप हो रहे थे, उसको हम असेस करके उसके अकॉर्डिंग पर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे हमें स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत हो रही है, कहीं पे हम स्ट्रेचिंग करा रहे होते हैं मसल्स की, ठीक है, कहीं पे हम ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, किसी में पोस्चर की करेक्शंस करा रहे हैं, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। तो आपके ख्याल में पेन किलर्स के बगैर भी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं काफ़ी हद तक? हाँ जी, इंशाल्लाह इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं विदाउट मेडिसिन हम इनको कवर कर सकते हैं। इसमें अगर अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए तो उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें एक कि जो फीमेल की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, उसका पोस्चर भी बेहतर हो जाएगा, उसका जो एक एबनॉर्मल पोस्चर डेवलप हो जाता है जो दिखने में खुद को भी फीमेल्स को बुरा लग ऑकवर्ड लग रहा होता है, तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। उसका एक वॉकिंग स्टाइल होता है, ठीक है, गेट पैटर्न होता है, वो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फीमेल की जो सेक्सुअल हेल्थ है उसमें फिजियोथेरेपी क्या रोल प्ले करती है? कि मैम इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, जो इम्पोर्टेंट एक इशू है पेनफुल इंटरकोर्स है, ठीक है, जो मोस्टली फीमेल्स होते हैं, यंगस्टर्स हैं, छोटी उम्र में शादियां हो रही हैं, ठीक है, उसमें इंटरकोर्स के दौरान पेन एक सबसे बड़ा फोबिया भी है, और कुछ फीमेल्स को परसिस्टेंटली इसको फेस करना पड़ता है, शादी के कुछ सालों के बाद भी उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी काजेज होती है जिसमें मसल टाइट हुए पड़ते हैं, जैसे फेसिक एंटेरिक मसल टाइट हो जाते हैं, उनकी मसल टोन को हम रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स के साथ, ठीक है। तो जैसे एक बायोफेडिक फीडबैक मशीन भी होती है, उसमें यूटिलाइज करते हैं, जिसमें विजुअल और ऑडिटरी सिग्नल्स होते हैं, पेशेंट खुद अपने पेल्विक कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। उसमें अगर कोई वर्जिश क्लास करते हुए कोई अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, सारे एरर भी उसको पता चल जाते हैं। इसमें कुछ मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं जिसमें हॉट पैक्स हैं, टेंस हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। जब उनके सराउंडिंग मसल्स जो है, पहले लिवेटर एनाई मसल्स हैं, कोक्सियस मसल हैं, और जब रिलैक्स हो जाते हैं तो एक ईजी पैसेज मिल जाता है जिससे वो इंटरकोर्स की पेन और बाकी जो कॉम्प्लिकेशन वो कम हो जाते हैं। ठीक। ये सब पेल्विक फ्लोर की बातें हो रही हैं, तो आप ये बताएंगे कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज क्या हैं और इनको कैसे किया जाता है? इसमें डिफरेंट है। एक तो मेजर टर्म है जिसमें हम सब फेमिलियर हैं, कीगल एक्सरसाइजेज एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम पेल्विक फ्लोर को भी देख रहे होते हैं, इसके साथ साथ जो कोर मसल्स हैं उनको भी देख रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे जो रूटीन के मसल्स हैं, एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं। इसमें एक नॉर्मल कीगल एक्सरसाइज है, रिवर्स कीगल एक्सरसाइज हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज एक्सरसाइज हैं इसमें, ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सरसाइज हैं, ठीक है। इसमें हम सेंसरी और मोटर का कम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। जो पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है उसको फील भी कर रहा हो, ठीक है, और साथ परफॉर्म भी कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें जो मेन है जो हम कीगल एक्सरसाइज के अंदर करवाते हैं, उसमें हम करते हैं रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है। कभी हम पेशेंट को कह रहे होते हैं कि आप मसल्स को टाइट करें, यूरिन को रोक लें, फिर एकदम से छोड़ दें, फिर रोक लें, फिर छोड़ दें। इस तरह उनका एक कंट्रोल डेवलप हो जाता है। जब वो कंट्रोल डेवलप होता है तो वो सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो उनके सारे ठीक हो जाते हैं। तो फिर बेसिकली ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। बहुत इफेक्टिव है। प्रोलैप्स में भी इसका फिर रोल है? प्रोलैप्स होता है जब पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो रहे होते हैं, ठीक है, या कोई इंजरीज हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये होता है। तो उसको जब मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हर ऑर्गन को अपनी जगह पे प्लेस करते हैं।